पंचकुला में एचपीएससी अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है और अभ्यर्थियों को धरना हटाने का नोटिस मिला है। खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। आमरण अनशन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। धरने के लिए मांगी गई अवधि समाप्त हो चुकी है। धरना जारी रखना शर्तों का उल्लंघन बताया गया है और इसी के साथ ही एक और नोटिस दे दिया गया धरनाकारियों को। एचपीएससी अभ्यर्थियों का धरना हटाने का आरोप, कुछ साथियों को हिरासत में लेने का दावा भी किया गया। 18 जून 2026 से आमरण अनशन पर सेक्टर 5 पंचकुला जो जंतर मंतर स्थल है वहां पर ठहरे हुए थे पंचकुला में, हरियाणा के अंदर। और 8 दिन तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमारे महिला साथी आमरण अनशन में जो बैठी थी उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही। और कल जब हमारा मुद्दा हाईलाइट हुआ मीडिया की तरफ से तो कुछ प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ बात करने आए, पर कहा कि हमारा आपका मुद्दा सोल्व करेंगे। पर मैं बताती हूँ आपको सोल्व कैसे किया हमारा मुद्दा। देर रात 11:30 बजे के करीब एक बलपूर्वक सेना लेकर आए गए और हमारे शिविर तंबू थे वो उखाड़ कर वहां से फेंक दिए गए हैं। और जो हमारी महिला साथी थी उनके पर बहुत ही लाठीचार्ज हुआ है। उनको घसीटते हुए पीटते हुए सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे पुरुष साथियों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए रात 11:30-12 बजे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रंजीता मेहता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैम स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी रंजीता जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से धरना दिया जा रहा है और आपने सुना कि प्रदर्शनकारियों की ओर से साफ तौर पर कहा गया लाठीचार्ज किया गया है, अनशन को हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये बेबुनियाद आरोप हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी भर्ती क्रिया पर आपत्ति है तो उसके समाधान के लिए न्यायालय है, संवैधानिक संस्थाएं उपलब्ध है। लेकिन लोकतंत्र विरोध का स्वागत हम करते हैं, पर बिना प्रमाण के पूरे तंत्र को कटघरे में खड़े करना, ये युवाओं के मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे अपनी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस को युवाओं की चिंता करने से पहले अपने शासनकाल का इतिहास याद करना चाहिए। जब हरियाणा की राजनीति में शिक्षक भर्ती, खर्ची पर्ची भर्ती में अनियमितताएं और लंबे मामले तक जो है चर्चा विषय में रहा, परंतु ओम प्रकाश चौटाला जी जो शिक्षक भर्ती मामले में दोषी ठहराया गया और राज्य का इतिहास है कि आज तक वो जेलों की जो सलाखों के पीछे रहे हैं। आज तक भाजपा ने जितनी भी भर्तियां की हैं बिना पर्ची बिना खर्ची की, और 2014 में राज्य में लगभग 75 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां योग्यता और पात्रता के आधार पर दी गई हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के दी गई हैं। इस व्यवस्था को हमने जो खर्ची पर्ची की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का काम किया है। कांग्रेस को आपने घेरे में लिया है, तो हमारे साथ कांग्रेस से कृष्ण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार मैडम जी। तो आपने रंजीता जी को सुना है, साफ तौर पर कहा गया है कि इस पूरे मामले पे राजनीति की जाती है। कांग्रेस की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं मैडम जी, अभी मैंने अपने प्रवक्ता बहन से सुना कि कांग्रेस अपने इतिहास को देखे। अरे कांग्रेस का इतिहास तो देश की आजादी को कराने का है, देश आजाद कराया। अंग्रेजों की काल कोठरी में हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने काल कोठरी में बिताए और इस देश को आजाद कराया। इस देश में आजादी में आपका, आपके पूर्वजों का, संघ का या किसी भाजपा नेता का कोई हाथ नहीं रहा। और रही बात एचपीएससी की मैडम जी, एचपीएससी में आपने देखा क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 3 बोलते हैं जिसको, इसमें जो भी आज तक अपॉइंटमेंट हुई वो सारे बाहरी लोग थे। वो चाहे राजस्थान के हो, चाहे बिहार के हो, यूपी के हो या इधर उधर स्टेटों के हो, हरियाणा के, उसमें बड़ी मुश्किल से 20-22% बन नहीं पाते थे। और जहाँ हरियाणा के लोग ज्यादा हमारे कैंडिडेट ज्यादा उसमें ज्यादा नंबर लेते थे, वहाँ पे वो बिल्कुल ही एक क्राइटेरिया, एक लाइन। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ कि जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आजादी की बातें करने वालों से ये पूछियो कि आजादी का इतिहास छुपाने का काम किसने किया। इसको बंद करिए बीच में, बोलने दीजिए रंजीता जी, बोलने दीजिए, हम अपनी बात भी ना रखें। रंजीता जी देखिए आपकी बात भी सुनी गई है, उन्हें भी बोलने दीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। सरकार में वहाँ एचपीएससी में कितने करोड़ों रुपया आपने मिला था और आज वो काल कोठरी में बंद है। जब उसको विपक्ष ने आवाज उठाई और ये कहते कृषि पर्ची
अरे कच्चे पर्चे नहीं, ठीक है, आपने तो करोड़ ठीक है। कृष्ण जी, रंजीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहती हूँ, समय और इजाजत नहीं दे रहा।